हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं डॉक्टर नरेश मिनारिया। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे हैं। तो हम जो टॉपिक अभी तक पढ़ते आए हैं वो है स्फीयर यानी कि गोला, और इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम देखते हैं डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले का व्यासीय रूप में समीकरण क्या होगा। व्यास रूप में गोले का समीकरण। आपके सामने एक स्फीयर बना हुआ एक गोला है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे जो इसका व्यास है डायमीटर वो पी क्यू है आपके सामने। ठीक है, यदि आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक पता हो तो आप इस स्फीयर की इक्वेशन गोले का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आज यही पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, और फिर जो हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं, उसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हम एक सेंटर ले लेते हैं, जैसे हमारा सेंटर यहाँ पे सी है स्फीयर का। ठीक है, और ये जो P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, माना कि इनके निर्देशांक वो है x1, y1 और z1। ठीक है, इसी तरह Q पॉइंट के निर्देशांक हम ले लेते हैं x2, y2 और z2। ठीक है, P और Q पॉइंट हमने मान लिया x1, y1, z1, x2, y2, z2। सपोज हमारे पास एक और पॉइंट है और वो पॉइंट है A, और वो स्फीयर के ऊपर, गोले के ऊपर कोई भी एक बिंदु है। माना वो A पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y और z। सपोज x, y और z इसके कोऑर्डिनेट है किसके? A पॉइंट के। अब हम करने वाले हैं एक रचना, एक कंस्ट्रक्शन। हम P को A से मिलाने वाले हैं। मिला दीजिए P को A से। P को A से मिला दिया। अब A को Q से भी मिला दीजिए। ये A हमारा मिल गया Q से। तो ये जो हमारा ट्राइंगल बना है ट्राइंगल A P और Q, A P Q, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये आधे गोले पे बना हुआ है, हेमिस्फीयर पे बना हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या मिला? देखिए, हमें P पता है, Q पता है, A पता है। हमें क्या पता है? P पता है x1, y1, z1। हमें क्या पता है? हमें Q पता है, वो है x2, y2, z2। और हमें क्या पता है? हमें A भी पता है, और वो है x, y, z। हमें सब पॉइंट्स पता है, तीनों पॉइंट। और हमें क्या पता है कि ट्राइंगल A P Q एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट? हम निकालने वाले हैं अब डायरेक्शन रेशियो। अब AP व AQ के डायरेक्शन रेशियोज यानी कि दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होते हैं ये आपने अच्छे से पढ़े हैं, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए दिक् अनुपात क्या होते हैं। AP का दिक् अनुपात dr मतलब x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। इसी तरह AQ के क्या हो जाएंगे? x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2। तो क्या हो जाएंगे? AP के हो जाएंगे x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। इसी तरह इसके क्या हो जाएंगे? AQ के हो जाएंगे x माइनस x2, y माइनस y2 और z माइनस z2। तो ये हो गए हमारे दिक् अनुपात। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? हमें पता है, देखिए हमें क्या पता है। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, APQ समकोण त्रिभुज है, और जो A है वो 90 डिग्री है। तो यानी कि हमें ये पता है जो AP जो है, AP वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है किस पे? AQ पे। दिख रहा है साफ साफ। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? इससे हम इनके दिक् अनुपात को, dr को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या है? देखो मल्टीप्लीकेशन में x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। इसी तरह z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। तो क्योंकि ये लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? 0। तो हमने एक सिंपल एक फॉर्मूला लगाया है, परपेंडिकुलर कंडीशन का, लंबवत स्थिति का एक सिंपल सा सूत्र लगाया है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है ये A की सारी स्थिति के लिए, सारी पोजीशन के लिए ट्रू है। इसीलिए जो हमारा जो फॉर्मूला बना है लास्ट में, यही फॉर्मूला गोले का समीकरण है, यही हमारे स्फीयर की इक्वेशन है। तो हम स्फीयर की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, गोले का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास उसके डायमीटर के एंड पॉइंट यानी कि व्यास के अंतिम बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हों,
यानी कि एंड पॉइंट्स डायमीटर के दिए हुए हो तो ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, गोले का समीकरण का, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, और अगर डेरिवेशन नहीं भी आए तो भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करें। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास P और Q गिवन है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है, व्यास के अंतिम बिंदु या छोर बिंदु जिसको हम कह सकते हैं, छोर बिंदु, छोर बिंदु क्या है हमारे पास, जैसे P गिवन है, वो क्या है हमारे पास, व्यास का छोर बिंदु अगर देखने यहाँ पे तो हमें मिल जाए तो, और व्यास का छोर बिंदु P और Q दोनों हमारे पास है, P वो Q कह सकते हैं, ठीक है, जिनको छोर बिंदु यानी कि एंड पॉइंट्स ये हमारे पास है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, ठीक है। वो एंड पॉइंट हमारे पास क्या है देख लेते हैं हम यहाँ पर। एंड पॉइंट्स हमारे पास है यहाँ पर, एक है 2, -1 और 4, और एक हमारे पास है Q -2, 2 और -2, ठीक है। ये हमारे एंड पॉइंट है ना। तो सिंपल है, जब हमें P पता है, जब हमें Q पता है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूड है अगेन। वो क्वेश्चन क्या है, हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल व्हेन प्लेन, एक समतल है प्लेन, वो कौन सा है हमारे पास, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 3, कट द स्फीयर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जब समतल, कौन सा समतल, 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 3, गोले को काटे, गोले को काटे। यानी कि क्या क्वेश्चन है, एक तो पहला क्वेश्चन तो P और Q पता है, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको इक्वेशन निकालनी है स्फीयर का। दूसरा, जब इस स्फीयर को कोई एक प्लेन कट करे तो बनने वाले सर्किल का एरिया यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ये P हमारे पास है और ये Q हमारे पास है, ठीक है। तो लगा रहे डायरेक्ट हम फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सूत्र, फॉर्मूला है हमारे पास, सूत्र है हमारे पास, ये सूत्र अप्लाई करें, फॉर्मूला अप्लाई करें। क्या है देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में क्या क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा है x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, देख रहे हैं x1 y1 z1 क्या है हमारे पास, ये 2 -1 4। इसी तरह बात करूं मैं x2 y2 z2 क्या है, x2 y2 z2 मेरे पास है -2 2 और -2। ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 x माइनस x2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 2, y माइनस y1 तो ये भी प्लस हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है। इधर y माइनस y2 यानी कि y माइनस 2 ये 2, इसी तरह z माइनस z1 z माइनस 4 और z माइनस z2 हो जाएगा हमारे पास, z माइनस z2 ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा z प्लस 2 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, x प्लस 2 x माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, डायरेक्ट लिख दिया मैंने फॉर्मूला लगा के, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, प्लस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं y को, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 2। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा प्लस z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक तो ये हमारे पास है x स्क्वायर, दूसरा हमारे पास है प्लस का y स्क्वायर और तीसरा हमारे पास है प्लस का z स्क्वायर। इसी तरह देखो ये हो गया y स्क्वायर हो गया z स्क्वायर हो गया, अब क्या बच गया माइनस 2y और y, ये हो जाएगा माइनस का y। इसी तरह ये दोनों भी फिनिश हो गए। इसी तरह ये 2z और माइनस 4z ये सोल्व होकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस का 2z।
कांस्टेंट टर्म है -4 और -2 -6, -6 और -8 ये 14, तो ये हो जाएगा -14। तो ये जो हमारा है ये है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये गोले का समीकरण है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या पूछा हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है ये तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। सेकंड पार्ट की ओर बढ़े, देखिए सेकंड पार्ट हमसे ये पूछा है यहां पर स्टूडेंट कि जैसे मैं एक और डायग्राम बना लू, यहां पर एक और डायग्राम बना लू मैं, वो डायग्राम ये है कि जैसे हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर को जब कोई प्लेन कट करता है, स्फीयर को जब कोई प्लेन काटता है तो यहां पर एक सर्कल बनता है, ये बनता है एक सर्कल, वृत्त बनता है। इस सर्कल की जो रेडियस है ये हमसे पूछिए। सपोज गोले का जो हमारा केंद्र है वो है C, ठीक है। यहां से ये जो गोले की रेडियस है, त्रिज्या, वो है R, और हमने यहां से C से डाला परपेंडिकुलर यहां पर, ठीक है, और वो ये है N और ये M। तो हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है ये NM फाइंड करना है, जो क्या है इस सर्कल की रेडियस है, इस वृत्त की त्रिज्या है, सर्कल की रेडियस है। कब? जब ये वाला स्फीयर इस सर्कल को काटे। अब हमारे पास ये जो प्लेन है, ये जो समतल है वो दिया हुआ है ये, ठीक है, और जो गोला है वो गोला हमारा ये गोला है, ठीक है। अब हमारे पास इस गोले का समीकरण आ चुका है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये रही हम, तो हम C निकाल सकते हैं। सेंटर क्या होगा देखो, केंद्र C, ये हम निकालना सीख चुके हैं। क्या सीखा था हमने? यहां पर x, y और z के कोफिशिएंट को -हाफ से मल्टीप्लाई करना है, आपको C मिल जाएगा। तो x, y, z के कोफिशिएंट को -हाफ से मल्टीप्लाई करें, x का कोफिशिएंट ही नहीं यहाँ पे तो 0, y का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो -हाफ से तो आ जाएगा हाफ, और यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा सेंटर हो गया हमारे पास C, ठीक है। मुझे NM निकालना है, पर मैं रेडियस निकालूंगा पहले R, अब मैं क्या निकालूंगा? त्रिज्या, गोले की त्रिज्या और रेडियस क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर R, कैपिटल R की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल R रेडियस, वो क्या हो जाएगी? √u² v² w² माइनस का d, u² v² w²। ये d है, ये माइनस का 14 है d, और हमारे पास फॉर्मूले में माइनस है तो प्लस का 14 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले ले हम, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 14, तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 4 + 56। तो उसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? ये हो जाएगा 61/4 अंडर रूट में, तो उसको लिख सकते हैं हम √61/4, और ये क्या मिला? इस R की वैल्यू मिली, ठीक है। अब मुझे CN निकालना है, CN इस परपेंडिकुलर ऑन, या फिर ये लिख सकते हैं हम नाउ। अब C यानी कि 0, 1, 2, 1 से इस प्लेन पर 2x + y - z - 3 इस 3 को इधर ले आया हूं, पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो कितना है? वो CN है। तो CN = क्या हो जाएगा हमारे पास? CN लंबवत दूरी कैसे निकालते? देखिए परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे हम? इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हो जाएगी x की जगह 0, तो ये हो जाएगा 0, y की जगह हाफ, z की जगह -1, ये -3 एज इट इज, अपॉन √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करें स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -4 और हाफ हो जाएगा पे -7/2, और ये कितना हो जाएगा? √6, तो यहां पे लगा सकते हैं √6। अब क्योंकि ये तो लेंथ है ये हमारी, तो मैं नेगेटिव साइन को हटा दूं यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारी CN। अब लास्ट में हम देख लेते हैं यहां पर रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि हमें निकालना है ये NM का फॉर्मूला। देखिए अगर पाइथागोरस लगाए यहां पर NM, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा यहां पर? CM² - CN² का अंडर रूट हो जाएगा NM। तो NM क्या हो जाएगा? बस √CM² यानी कि मैं लिख दूं यहां पर R² माइनस CN² जो हम निकाल चुके हैं अभी CN²। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर ये क्या है? R² है, ये यहां पे 2 था एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो 4 था, तो यहां हो जाएगा 61/4 इसका स्क्वायर करने पर, और इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? -49
इसका स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते, क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, 366 माइनस 49, 366 माइनस 49 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 317/24 अंडर रूट। ये हमारी रेडियस है एनएम, सर्किल की रेडियस है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्षेत्रफल, हमसे पूछा है एरिया। एरिया, जब आपको सर्किल का रेडियस मालूम हो तो आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या आएगा, एरिया रिक्वायर्ड एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा 317 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया। ठीक है, और यही आपसे पूछा था कि सर्किल का एरिया, सर्किल का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये हमारा है फाइनल आंसर। क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, जरूर कमेंट कीजिएगा। स्फीयर के इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।